छत्तीसगढ़ में 22 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इस बार का सत्र कई मायनों में अहम होने जा रहा है। विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में जुटी हुई है, तो वहीं सत्ता पक्ष विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इस बार मानसून सत्र में क्या क्या खास होने वाला है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलने वाला है। इस मानसून सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों पर निर्णय लेने जा रही है। छत्तीसगढ़ का सबसे अहम मुद्दा धर्मांतरण, जिसका ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है। इसे रोकने के लिए सरकार इस सत्र में विधेयक ले आएगी। नक्सलवाद, पुनर्वास नीति और आबकारी के नियमों पर सरकार ने संशोधन विधेयक लाने की तैयारी कर ली है। नई शिक्षा नीति और नई उद्योग नीति पर भी विचार किया जाएगा। वहीं कई निकाय चुनाव प्रत्यक्ष रूप से महापौर अध्यक्ष चुनने विधेयक लाया जाएगा। इस सत्र में कानून में संभावित बदलाव को लेकर कांग्रेस नेता धनंजय ठाकुर ने सरकार को पूरी तरह से निष्क्रिय बताया है। कहा कि 6 महीने में सरकार का कोई भी विजन नहीं दिखा है। आने वाले विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी तैयार है। जनहित के मुद्दों को लेकर सदन में उठाया जाएगा और 6 महीने में जो मिश्रू देसाई सरकार की जो असफलताएं हैं, जो वादा खिलाफी है, जो जनता से वादा किया गया था, इसे पूरा नहीं किया गया है। 18 लाख आवास का दावा था, एक भी किसी को आवास नहीं मिला है। 500 रुपये ना तो रसोई गैस के सिलेंडर मिले हैं। उसके अलावा बेरोजगारी भत्ता को बंद कर दिया गया है और भी बहुत जन कल्याणकारी विषय थे जिसे बंद कर दिया गया है। इन सारे विषयों पर विधानसभा में चर्चा होगी। कांग्रेस पार्टी विधानसभा सत्र के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि कांग्रेस शुतुरमुर्ग के समान कोई अगर अपने सर को रेत में घुसा कर रखे तो उसे और कुछ नहीं कर सकता। बीजेपी नेता अनुराग अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस मुगालते में है। अगर 5 सालों में कुछ करती तो प्रचंड बहुमत से चुने हुए सरकार आखिर बाहर क्यों हुए। ये 22 जुलाई को विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि 6 महीने के शासनकाल में कोई कार्य नहीं किया, निष्क्रियता दिख रही है और चलती योजनाओं को बंद करने जैसा आरोप कांग्रेस पार्टी अगर शुतुरमुर्ग के समान अपने मुंडी, अपना सिर अगर रेत में घुसा कर रखे तो कोई उसको कुछ नहीं कर सकता है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना जिसमें गरीबों का आवास 5 साल तक कांग्रेस छीन के रखी। सरकार बनते ही सबसे पहले वो योजना हमने दिया। महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण पेश करते हुए 1000 रुपये महतारी बंधन हमने प्रारंभ कर दिया है। उनकी 4 किस्तें पहुँच चुकी हैं। पीएससी में जितना घोटाला कांग्रेस ने किया था ना, उसको सीबीआई जाँच करवा चुके हैं। शराब में जो घोटाला किया था, FL10 का लाइसेंस बना के जो जेब में शराब भरते थे, जेब में शराब के पैसे भरते थे, वो भारतीय जनता पार्टी अब तो जनता के जेब में डालने का निर्णय कर चुकी है। 2 साल का बकाया बोनस हो या ऐसे बहुत सारे मामले भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे कर रही है और जनता इससे खुश भी है। अब कांग्रेस मुगालता पाले तो 5 साल में अगर कांग्रेस कुछ करती तो प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार बाहर हो गई। ये उनको देखना चाहिए। न सिर्फ विधानसभा में, 3 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में भी विधानसभा से ज़्यादा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जिताया है। तो मुझे लगता है कि बार बार कहता हूं कि कांग्रेस के आत्ममंथन का समय है। आरोप लगाने के पहले आपस की लड़ाइयाँ दूर करें, जो सिर्फ फुटबॉल दुनिया को दिख रही वो ख़त्म करें और जो आपके यहाँ से लोग भागे जा रहे हैं उसे रोकें। ये आप काम करें। छत्तीसगढ़ के मानसून सत्र में इस बार कई संशोधन विधेयक के साथ ही कई मुद्दों पर जमकर हंगामा देखने को मिलेगा। सरकार जहां कई विषयों में संशोधन विधेयक लेकर आएगी, तो वहीं कांग्रेस कानून व्यवस्था के साथ कई मुद्दों पर घिरते नजर आएगी। अब देखना होगा कि विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार जनता के हित के लिए क्या फैसला लेकर आती है। रायपुर से भूपेश टांडी की रिपोर्ट, DA News Plus।